राधे राधे दोस्तों, सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है 7 सितंबर और आज ही के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले तो हमने घर की क्लीनिंग किया है, यानी कि झाड़ू लगाया और अंदर कमरे की लाइट नहीं जलाया। टॉर्च से हमने पोछा लगाया, झाड़ू पोछा सब हो चुका। इधर अम्मा भी उठ चुकी हैं क्योंकि ना पापा सो रहे थे और भाई सो रहा था और बाकी हम लोग उठ चुके थे, तो उनको भी नहीं उठाया था। बाद में वो भी उठ गए थे। इधर हमने पूरे घर में पोछा लगाया, उसके बाद फिर नहा लिया है। इधर मम्मी हमसे पहले नहा चुकी थी, तो वो मम्मी ना मेवा वगैरह काट करके तैयार करेंगी प्रसाद के लिए। पंचामृत बनना है क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी होनी है। तो 7:25 हो चुके थे और इधर हमारे ठाकुर जी भी उठ चुके थे, उनको जल वगैरह पिला दिया। तो शाम को ही ना सबको बोल दिया गया था कि जल्दी से उठ जाना क्योंकि कथा जल्दी ही करना है, क्योंकि 12:57 से फिर सूतक लग जाएगा, तो फिर बाद में कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए फिर कथा वगैरह करना है। तो हम लोगों के यहाँ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो इसीलिए जल्दी से सब लोग लगे हुए हैं। और मम्मी उधर पंचामृत की तैयारी करी, तब तक इधर हमने तुलसी मैया के पास में धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। तो शाम की भी जो पूजा पाठ है वो सुबह ही कर लेना है, क्योंकि शाम में हम लोगों को पूजा पाठ भी नहीं करना है। इधर आ गए थे फिर चौक बनाने के लिए, क्योंकि अब हम स्थापित करेंगे सत्यनारायण भगवान को। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेते हैं। एक चीज़ जरूर रहती है कि जब सुबह सुबह आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी मिलती है। सुबह पूजा पाठ करने में ना एक अलग से ही रहता है। और बस भगवान जी से यही बोलते जा रहे थे कि बस टाइम से हो जाए जो भी हो, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, तो जब तक उनकी इच्छा और उनकी कृपा नहीं होती है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस उनसे ही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जी जल्दी से टाइम से सब कुछ हो जाए। इधर हमारी चौक बन चुकी थी, एक और बनाया जिसपे हमने कलश रखना है। तो ये सब कुछ पापा लेके आ गए थे, केला का पत्ता और आम का, तो वो सब लगाया। इधर हमने कलश के ऊपर भी कलावा बांध दिया है, गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है। उसके बाद फिर सत्यनारायण भगवान को स्थापित किया है। और वैसे तो आज संडे था, तो कलश तो उठना नहीं है, तो ये अगले दिन ही उठेगा। और इधर हमारी कलश की भी स्थापना हो चुकी है। और अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है और उनको दूध का भोग लगाया, और उसके बाद फिर पंजीरी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल करके सत्यनारायण भगवान के लिए पंजीरी और पंचामृत का ही मेन प्रसाद होता है। तो केले भी ले आए थे, तो उनको भी धुल करके हमने रख दिया है पूजा के स्थान पे। तो सारी चीज़ें एक साथ तैयार कर दो तो ठीक रहता है। इधर पिसी हुई चीनी डाल करके पंजीरी में मिला दिया है। उसके बाद ऊपर से तुलसी पत्र भी रख देंगे। और फिर मम्मी ने महावर लगा लिया था, तो मम्मी से मैंने बोल दिया था कि हम अपने हाथ से लगा लेंगे, तुम लगा लो, क्योंकि फिर मम्मी को पूजा की और भी तैयारियां करनी थी। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने हाथ से रंग लगाया। और इतना सब कुछ करते करते 8 बज गया है। तो सुबह से ही लगे हुए थे ताकि जल्दी से हो जाए सब कुछ, क्योंकि फिर तैयारियाँ करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस सब लोग अब बैठ करके कथा सुनेंगे। सारा कुछ अच्छे से हो चुका है। और इधर देखिए कथा की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। प्रसाद वगैरह भी यहाँ पे ला करके ना मम्मी ने फिर इसको आचमन भी करा दिया है, भोग लग गया है। उसके बाद अब कथा सुनेंगे। कैसे होगा, इसलिए हे मुनि कोई की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से अपने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा। ओम केशवाय नमः। स्वाहा। ओम माधवाय नमः। स्वाहा। स्वाहा। ओम लक्ष्मीपतये नमः। स्वाहा। स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः। स्वाहा। स्वाहा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक लाज रखो शंभु सुदेवा, तक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत विराज। तो
करीब बज चुके थे 9:30 और कथा हो चुकी थी टाइम से, जितना टाइम बताया गया था उस हिसाब से अच्छे से सब कुछ हो चुका था। तो प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया है। फिर सबको पंचामृत का प्रसाद सबको दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने प्रसाद पा लिया, इधर सब लोग लगे हुए हैं और पंजीरी पंचामृत दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग प्रसाद पाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स करके ना बहुत अच्छी लगती खाने में। फिर हमने यहाँ पे बनाई गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि पूर्णिमा है तो हमारे यहाँ फिर आज पूड़ियाँ ही बनेंगी। इधर हमने सूखी सब्जी बनाई थी आलू की, तो आलू की सब्जी पूड़ी और चाय का नाश्ता हो जाएगा सभी के लिए। और इधर देखिए एक अभी थोड़ी सी बना करके ना सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर सब लोग खाएंगे। और आज एकदम सात्विक खाना ही बनना है, क्योंकि पूर्णिमा है तो बस अब उसके बाद पितृपक्ष शुरू होंगे, तो फिर कोई भी प्याज लहसुन का खाना तो बनना नहीं है। तो इधर सबसे पहले लेके आ गए हैं ठाकुर जी के लिए, तो उनको हम भोग लगाएंगे, फिर बाकी लोग भी खाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से 7 सितंबर की दिन की हुई है शुरुआत। तो यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जब शाम को पूजा पाठ नहीं करना हुआ ना, तो मन में बहुत सी ज़्यादा अजीब लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि कुछ छूटा सा जा रहा है। तो किसके साथ ऐसा हुआ है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो जैसे ही टाइम हुआ ना, तो सब खाना पीना तो सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद फिर भगवान जी के मंदिर में भी पर्दा लगा दिया, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास पर्दा नहीं है मंदिर में, तो इस तरीके से यहाँ से पर्दा लगा दिया गया है। और कल अब इसको खोला जाए। तो कल के दिन मिलते हैं फिर। राधे राधे।